बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जनाब कैलकुलेट करने जा रहे हैं एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग का बोहर मॉडल के मुताबिक। देखें इसमें ये है एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है। वो तो हमें पता चल गया है एनर्जी वेलोसिटी का रेडियस क्या है, वेलोसिटी का रिलेशन क्या है रेडियस से, मास का रिलेशन क्या है। लेकिन अब हम ये देखना चाहते हैं कि जनाब जो इलेक्ट्रॉन हैं इधर दरमियान में न्यूक्लियस, आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन, इसकी एनर्जी क्या है, इसकी एनर्जी क्या है, इसकी एनर्जी क्या है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। जिस तरह हमने रेडियस की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड की थी बोर के मॉडल के अंदर 0.529। अब एनर्जी की डायरेक्ट वैल्यू हम फाइंड करेंगे, काफ़ी टफ है लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है हम इसको कर लेंगे। तो हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट। दो पार्ट होते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी आपको पता है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी आपको पता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, उसकी जो वैल्यू है हमारा रेडी आपको पता ही करके हैं। वो हमारे पास कौन सी वैल्यू थी, वो थी हमारे पास जी ई स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर स्केयर। ठीक है, ये थी। इफ़ इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस डी आर देन वर्क डन फॉर द मूविंग इलेक्ट्रॉन। अगर वो थोड़ा सा मतलब इलेक्ट्रॉन जो है मूव्स थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा फासला तय करता है, सारी बात है आपको पता ही है, इसने रिवॉल्व कर रहा है ना। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस थोड़ा सा तय करता है, मूव करता है, सारी बात इलेक्ट्रॉन मूव ही कर रहा है ना, फॉर मूविंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मूव कर रहा है ना, रुका हुआ तो नहीं है। तो जारी बात है वो फासला तय करता है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर हम एक वैल्यू लिख देंगे जनाब, क्या लिखेंगे, डी आर। ठीक है, ये लिखेंगे हम। तो फोर्स ज़रा डिस्टेंस होता है ये। अब हम पोटेंशियल एनर्जी अगर कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हम ये फ़र्ज़ करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है पोटेंशियल एनर्जी, तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट ए डिस्टेंस आर, हम अगर पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, ये आपके पास है, तो ये रेडियस है, ये भी आपके पास रेडियस है। तो रेडियस के लिहाज से पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं तो हम कहेंगे दूर कहीं से हम इलेक्ट्रॉन को लेके आ रहे हैं, बस लेके आ रहे हैं। कहाँ तक लेके आ रहे हैं, जहाँ पर न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि वी कैलकुलेट द टोटल वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट एट डिस्टेंस आर। ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉन को आप लेके आ रहे हैं एट डिस्टेंस आर फ्रॉम न्यूक्लियस। तो दिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटेड द अबव एक्सप्रेशन। इस जो वैल्यू आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अब इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा, ये कैलकुलस एक ब्रांच है मैथ की, उसके अंदर हम इंटीग्रेशन को पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं ना। ठीक है, उसके अंदर हम इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, कि इंटीग्रेशन क्या चीज़ होती है। बाहर क्या, ये फिजिक्स का टॉपिक है वो मैथ का, तो हम बस देखेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि वर्क डन हो रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ये वैल्यू है। ठीक है, और ये इन्फिनिटी, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को बहुत दूर से लेके आ रहे हैं, रेडियस आर तक, जहाँ पर न्यूक्लियस उसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब जनाब इसमें से वो फिगर जो चेंज हो सकते हैं, ठीक है, जो कांस्टेंट नहीं है, उनके ऊपर आप इंटीग्रेशन के रूल अप्लाई करेंगे और वो आपके पास यहाँ पर आ जाएंगी वैल्यू सारी। मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। जी ई स्केयर है 4 पाई एप्सिलॉन आर डी आर ओवर आर स्केयर इन्फिनिटी आर, इसके ऊपर इंटीग्रेशन हम अप्लाई करेंगे, बाकियों के ऊपर नहीं। वो कांस्टेंट फैक्टर हैं, सारे कांस्टेंट फैक्टर हैं, इनके ऊपर ये चेंज होते हैं। ठीक है, क्योंकि पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, ठीक है, डिस्टेंस जो चेंज हो सकता है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस मैं आपको इतना बता दूं, डी आर और आर स्केयर को जब हम हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा -1/r। डिटेल में ना जाएं, इसको डायरेक्ट लिखें। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, जी मैं लिखने लगा आपके सामने, जी ई स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर। इसका आंसर है -1/r। ये आंसर है। ठीक है, इसका सारे को हमने जब कैलकुलेट किया, ठीक है, मतलब उसका इसका आंसर है। ठीक है, अभी मैंने इंटीग्रेशन को इसके ऊपर अप्लाई नहीं किया, वो क्या थी ये। अब हम इसको इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है, क्योंकि हम मैथ नहीं बेटा पढ़ रहे, तो क्लास होती तो मैं आपको थोड़ा समझा देता, लेकिन हमारे पास टाइम कम है, वीडियो को मैंने शॉर्ट करना होता है, तो बस मैं थोड़ा सा बता दूँ। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, हमारे पास -जी ई स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। अब जनाब ये इसकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर, वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी माइनस इस वजह से है, माइनस साइन इंडिकेट दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज व्हेन इट इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट एट डिस्टेंस आर फ्रॉम न्यूक्लियस एट इन्फिनाइट द इलेक्ट्रॉन इज नॉट बीइंग अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस वेयर एट पॉइंट नियर टू द न्यूक्लियस इट विल बी अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। माइनस वैल्यू यही है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है,
इस वजह से उसकी वैल्यू क्या माइनस है। लेकिन अगर वो अट्रैक्ट ना हो रहा होता तो उसकी वैल्यू माइनस नहीं होनी होती। अब पोटेंशियल एनर्जी आपने निकाल ली। अब टोटल एनर्जी हमारे पास क्या होती है जनाब, हम उसकी वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया जनाब टोटल एनर्जी, तो ये किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस किसके बराबर होती है, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको पता है हाफ एम वी स्क्वायर होती है। पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू हम अभी कैलकुलेट करके आ रहे हैं, लेकिन वो वैल्यू क्या है, वो तो माइनस के अंदर है, तो हम इसको माइनस ही करेंगे, ठीक है। वो क्या हो जाएगी, जी ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर आर। ये जनाब इसकी हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें पता है कि हम जो है एक हम इक्वेशन हमने ड्राइव की थी, ठीक है। और उस इक्वेशन में हमें पता है कि यहाँ पर एक वैल्यू आ रही है एम वी स्केयर, ठीक है। तो हमें पता ही है एम वी स्केयर किसके बराबर होता है, एन एच ओवर 2 पाई के बराबर होता है, ठीक है। एन एच ओवर 2 पाई के बराबर होता है। ये हम जो पीछे वैल्यूज़ वगैरह कैलकुलेट करके आए थे उनमें हमें पता था, ठीक है। तो उसके बराबर होता है, ठीक है, ये एम वी स्केयर ओवर आर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब एक और वैल्यू भी आ रही है, तो एम वी स्केयर की वैल्यू जो है वो असल में है क्या, ठीक है। वो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि एम वी स्केयर की वैल्यू हमारे पास क्या है। तो एम वी स्केयर की जो वैल्यू हम पीछे जो इक्वेशंस वगैरह हम कैलकुलेट करके आए हुए हैं उनके अंदर हमने एम वी स्केयर की जो वैल्यू थी हमने उसको कैलकुलेट किया था। वो मैं आपको भी बता देता हूँ, थोड़ा सा बुक से बता दूंगा आपको। ये देख लीजिए बेटा, ये वैल्यू कैलकुलेट हुई है, एफ इज इक्वल एम वी स्केयर ओवर आर। तो एम वी स्केयर ओवर आर की वैल्यू जी ई स्केयर 4 पाई एप्सिलॉन आर आर स्केयर, ठीक है। ये वैल्यूज़ वगैरह हैं सारी, ठीक है। ये वैल्यूज़ हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। दोबारा मैं इस वजह से नहीं करवा रहा, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो इनकी वैल्यूज़ को जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब्सिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 5 जो है, मैं अगर इस इक्वेशन को अगर 12 का नाम दे दूँ तो वो वाली जो इक्वेशन थी आपके पास वो कौन सी थी, आप ये देख सकते हैं। वो इक्वेशन 4 5 6 था, तो इक्वेशन 5 का जिक्र हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसी तरीके से करेंगे कि जनाब फ्राम इक्वेशन 5 सब्सिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एम बी स्केयर इन इक्वेशन 12, ठीक है। तो उसको जब हम करेंगे तो आपके पास जो हमारे पास इसको आंसर आ जाएगा, ठीक है। एम बी स्केयर की जगह हम वैल्यू उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है बेटा, ये हम इसको इस तरीके से करेंगे, जी ई स्केयर, ठीक है, ओवर वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आएगा, ठीक है, वो होगा 8 पाई एप्सिलॉन आर आर, ठीक है, और माइनस ये वाली वैल्यू जी ई स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर आर। ये आंसर आ रहा है, ठीक है। अब जनाब इसको अगर फर्दर हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, फर्दर तो भाई हम इसको एक्सप्लेन इस तरीके से ही कर सकते हैं कि इसमें से हम कुछ एलसीएम लेते हैं, कुछ लोग बुक पे एलसीएम लिया हुआ है, तो लेकिन एलसीएम ना भी लें तो काम चल जाता है। मैं बताता हूँ, आप यहाँ से कॉमन ले लें, ठीक है। तो कॉमन हमारे पास क्या निकलेगा, हमारे पास जी ई स्केयर 4 पाई एप्सिलॉन आर आर, ठीक है। मैं लेता हूँ जी ई स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर आर कॉमन लिया, ठीक है। ये आप देख लें जी ई स्केयर, तो 4 पाई एप्सिलॉन आर कॉमन लिया है, तो ये तो सारा तो कॉमन लेगा, लेकिन 8 का 4 कॉमन लिया है, तो 1/2 तो यहाँ पर बाकी बचेगा, ठीक है ना। तो माइनस क्या आएगा, जी ई स्केयर 4 पाई एप्सिलॉन आर आर, ये तो हमने सारे कांस्टेंट ले लिया, तो इसकी जगह आएगा 1 आएगा हमारे पास। तो ये कॉमन ले, अब हम इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है। अब एलसीएम जब हम लेंगे 1/2 -1 का एलसीएम लेंगे तो उसका आंसर आएगा -1/2, ठीक है। तो नहीं भी लेना तो कोई मसला नहीं है, देखिए ना ये हाफ है, ये कंप्लीट नहीं है, इसमें से -1 हमने करना है, ठीक है। तो -1/2 आएगा, ठीक है। तो इसको जब हम हल कर लेंगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैं पुट करने लगा हूँ यहाँ पे, ये जब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी तो आपको साफ यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो 4 है ये क्या करेगा, इससे 2 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो हम इसको हल करके लिखते हैं। तो 8 एप्सिलॉन आर पाई आ रहा है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ रहा है, जी ई स्केयर 8 पाई एप्सिलॉन आर आर, सॉरी ये आर मैं लिखना भूल गया, ठीक है। ये देखिए ना, ये आर आ रहा था यहाँ पर भी, मैंने वो आर नहीं लिखा, ठीक है। ओके, अब हमें यहाँ पर आर की वैल्यू को पुट करना है। मैं इस इक्वेशन को नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 13 का, याद रखिएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 13 है, आपको पता है। अब यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू आ रही है आर, आर की वैल्यू जो पीछे आप रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट करके आए ना, उस वैल्यू को आपने यहाँ पे पुट करना है। तो वो वैल्यू जारी बात है, आप किसी को याद होगी तो वो यहाँ पे पुट करेगा ना, अगर किसी को याद नहीं है तो वो तो यहाँ पर पुट नहीं कर सकता। तो जब हम यहाँ पर आर की वैल्यू को पुट करते हैं ना, आर की वैल्यू को जस्ट पुट करते हैं, तो मैं आपको चलें करवा देता हूँ थोड़ा सा कि आर की वैल्यू असल में थी क्या। आर की वैल्यू जो थी
वो हमारे पास थी जनाब r इज़ इक्वल टू था हमारे पास n स्केयर h स्केयर, ठीक है, ये वैल्यू थी उसकी। और हमारे पास क्या था यहाँ पर एप्सिलॉन r भी था और n डिवाइड हमने किया था z पाई m ई स्केयर, z पाई m ई स्केयर। इस वैल्यू को आपने यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो जब आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो जारी बात है, ये देखें ना 2 पाई m ई स्केयर जो है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो जब आप इसको इस इक्वेशन को ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो जब आप इस इक्वेशन को आगे वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमें जो फाइनल इक्वेशन मिलेगी वो कौन सी होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। फाइनल इक्वेशन जो हमें मिलती है वो है माइनस m जी स्केयर E4, ठीक है, और 8 एप्सिलॉन r